अब बीजेपी आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो प्ले कर ही रही है। जितना श्रेय बीजेपी का है उतना ही श्रेय अपोजिशन को भी जाता है इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाना। ये मुद्दे तो बन गए, उससे ज्यादा संभावना इस मामले में सांप्रदायिक मुद्दा बनने की है कि गाली देने वाले का नाम मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवी है। इसके अलावा एक और घटना हुई, बहुत ही अप्रत्याशित दुखद घटना हुई, वो ये कि मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी व्यक्ति ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, गाली का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत दुखद और बहुत ही अफसोसजनक बात है। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, बिहार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अब उस पर न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने के मूड में है। देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटे, वैसे ही उन्होंने बयान दिया। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान दिया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनको रोते हुए कैमरे पे दिखाया गया। और आज जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो बिहार में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बिहार बंद किया हुआ है, बिहार बंद का आयोजन किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता में है बीजेपी तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं था तो खुद ही बीजेपी ने एक मुद्दा खड़ा कर लिया? क्या है मतलब, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर बिहार बंद किया जाए, बिहार बंद का आयोजन किया जाए? कैसे देखते हैं आप इसको, इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अब बीजेपी आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो प्ले कर ही रही है ना। जितना होना चाहिए है उससे ज्यादा उसको प्ले कर रही है, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा उसको बना ही रही है कि ये प्रधानमंत्री को गाली दी गई। आपने कई बार कह दिया कि बहुत ही दुखद है, अफसोसजनक है, और एक बिहार का आदमी होने के नाते हमको बुरा लगा। हमने कई जगह लोगों से कहा कि भाई हम लोगों को भी मतलब बुरा लगा, हम लोग इसकी निंदा करते हैं, माफी मांगते हैं इस बात की हम अपनी तरफ से। ये नहीं होना चाहिए था बिहार की धरती से प्रधानमंत्री को उस तरह की गाली दी जाए, उनको माँ की गाली दी जाए, उनकी माँ दिवंगत हो चुकी है। तो ये तो है एक मुद्दा, अफसोस की बात है, ये निंदा की बात है ये। लेकिन जिस तरह से इसको प्ले किया जा रहा है वो बहुत बड़ा बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, और वो राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो विशुद्ध रूप से राजनीति है जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और राजनीति क्या है ये हम आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने एक महिला वोटर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की है। महिलाएं उनको ज्यादा वोट करती हैं, एनडीए को ज्यादा वोट करती हैं, और ये इन दोनों नेताओं की वजह से है। तो एक तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई नाराजगी है या किसी तरह से कोई लग रहा है कि कुछ परेशानी हो सकती है, उसको एड्रेस करना है, उसमें एक नई भावना जगानी है। दूसरे, अभी आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में गए थे, माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास किया गया। बिहार में बड़ा भव्य राम मंदिर के तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर बनना है, माता जानकी का मंदिर पुनौरा धाम में बनना है। तो उसके साथ महिलाओं को कनेक्ट करने की बात है, और ये मुद्दा उसके साथ कनेक्ट होता है। अभी प्रधानमंत्री 15 तारीख को बिहार जाने वाले हैं। आप तय मान के चलिए कि वहां भी ये मुद्दा उठेगा। वो पुनौरा धाम का मुद्दा भी उठाएंगे जो माता जानकी का मंदिर बन रहा है, और अपनी माँ का मुद्दा भी उठाएंगे जिनको गाली दी गई है। तो ये विशुद्ध रूप से राजनीति करने का बीजेपी करती है। आपको पता है बीजेपी किस तरह से, जिस तरह से एक बार ध्यान है हमको कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको कह दिया था कि वो नीची राजनीति करते हैं। उन्होंने जाति की बात कुछ नहीं कही थी, उन्होंने ओछी राजनीति की बात की जगह नीची राजनीति शब्द का इस्तेमाल किया था, और प्रधानमंत्री ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि हम नीची जाति के हैं तो हमारी नीची जाति को गाली दी गई है, हमारी नीची जाति को पर सवाल उठाए गए हैं। तो बीजेपी तो इस तरह के मुद्दे बनाने में माहिर है, उसने बना दिया। लेकिन मेरा मानना है विकास जी कि जितना श्रेय बीजेपी का है उतना ही श्रेय अपोजिशन को भी जाता है इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने में। कैसे? अपोजिशन चाहता तो यह मुद्दा तत्काल खत्म हो जाता है। अपोजिशन ने मुद्दे को खत्म ही नहीं होने दिया, बल्कि भाई सिंपल बात थी, जिस बात से आज कांग्रेस के नेता हम पटना में थे और कांग्रेस के कई नेताओं से आमने सामने बात हुई, बड़े नेताओं से, सब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि क्यों माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी। जब वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, राहुल गांधी मंच पर नहीं थे, तो राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव इस बात के लिए माफी मांग लिए होते कि भाई कि हम माफी मांगते हैं, हम एक बिहार का व्यक्ति होने के नाते तेजस्वी यादव कहते कि हम माफी मांगते हैं, राहुल गांधी कहते कि हमारे मंच से ये गाली दी गई, कांग्रेस का मंच था, हम माफी मांगते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती, बल्कि कद बड़ा हो जाता दोनों नेताओं का। आपको एक नैतिक साहस दिखाने की बात थी, ठीक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, ठीक है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस समय मंच पर नहीं थे, लेकिन मंच तो कांग्रेस का है, जहां कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, कांग्रेस आरजेडी के झंडे लगे हुए हैं, और चंद मिनट पहले ही उस मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उतरे हैं। उनके बाकी सारे पदाधिकारी मंच पर ही। आपने देखा होगा जब वो मंच से जब गाली की आवाज आ रही है तो मंच पूरा भरा हुआ है।
तो इसका मतलब कि नेता अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है। नेता उतर के मंच से चला जाए तो उसके बाद मंच खाली होने में कितना टाइम लगता है? खाली हो जाता है तुरंत। मंच भरा हुआ था, इसका मतलब कि नेता अभी थोड़ी देर पहले उतरे हैं। तो आप नहीं थे वहां, ठीक है, आपका वर्कर भी नहीं है वो, लेकिन इसके बावजूद मंच आपका है, आंदोलन आपका है, जिसका मंच है वो आपके पार्टी के जिले के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी उस मंच पर रहे होंगे। माफी आपको मांगने में जरा सी परहेज नहीं करनी चाहिए थी विकास जी, जरा सा परहेज नहीं करना चाहिए था। और हम इस मामले में एक मिसाल देते हैं, हमेशा महात्मा गांधी की मिसाल देते हैं। महात्मा गांधी, एक भी व्यक्ति कहीं कोई गलती करता था, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो जरूरी नहीं होता था। नोआखली में दंगे हो रहे थे, जरूरी नहीं था कि कांग्रेस के लोग दंगे कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी उपवास करते थे, महात्मा गांधी प्रायश्चित करते थे। एक घटना कहीं होती थी किसी जगह, इलाहाबाद में घटना हुई और महात्मा गांधी उस समय वर्धा में है, वहां वो उपवास करते थे, शुद्धि के लिए प्रायश्चित करते थे। तो अब राहुल गांधी हो नहीं हो, लेकिन ये अगर कर लेते तो इससे क्या चला जाता? आपका कुछ नहीं चला जाता, ये मुद्दा खत्म हो जाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपसे 100% सहमत हूं। लेकिन मैं यहाँ पे जो काउंटर रख रहा हूं, मेरी भी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है, उन्हीं का काउंटर रख रहा हूं और आपसे जवाब चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं उससे पूरी सहमति है, महात्मा गांधी का जिक्र आपने किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश ने तो सालों से तैयारी कर ली है कि महात्मा गांधी के भारत को पीछे छोड़ के एक नया भारत बनाया जाए। ये कांग्रेस के लोगों का तर्क है। वो ये कहते हैं कि देश की संसद में जब बीजेपी के एक एमपी ने एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एमपी को जब उसके धर्म को लेकर के गाली दी, तब बीजेपी की तरफ से माफी नहीं मांगा गया। जब टीवी डिबेट्स में एक बीजेपी के प्रवक्ता ने एक दूसरे प्रवक्ता को ऑन लाइव टीवी कार्यक्रम में गाली दी, तब बीजेपी के नेताओं ने माफी नहीं मांगा। और अब तो कांग्रेस के कुछ लोग पुराने ट्वीट्स और पोस्ट लाकर के उसको काउंटर कर रहे हैं कि देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के लिए। तो ये जो नैतिकता की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति में नैतिकता क्या दोनों पक्षों की तरफ से पिछले कुछ समय से बनी हुई दिखती है आपको? मैं इसी पे बात करना चाहता हूं कि नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन क्या वो नैतिकता बनी हुई दिखती है? अब ये तो पक्ष विपक्ष की बात बनती जा रही है। बिल्कुल, आप ये बात भी ठीक है। ये फैक्चुअली इस बात को कौन काउंटर करेगा कि इतनी सारी बातें हुई हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी अब महिलाओं के अपशब्द कहे जाने के ढेर सारी खबरें आ रही हैं। सोनिया गांधी के लिए क्या कहा, संसद में रेणुका चौधरी के लिए क्या कहा, हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम में सुनंदा पुष्कर के लिए क्या कहा, ममता बनर्जी के लिए क्या कहा, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। दूसरे नेताओं ने भी गालियां दी, वो भी तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि कांग्रेस भी उसी तरह का आचरण करे? ये कतई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। उन्होंने गलती की तो आप भी गलती करेंगे, उन्होंने अपशब्द कहे महिलाओं को तो आप भी अपशब्द कहेंगे। अगर आप आज तक याद करिए, ये जो जिस सुनंदा पुष्कर की बात कही जा रही है, वो नरेंद्र मोदी ने कब कही थी? वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, 2012 की बात है ये। और आज 13 साल के बाद सब आदमी इस बात को दोहरा रहा है और इसके लिए उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है ना कि वो गलत बात थी और आज तक वो बात है। आप तो जब आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं 13 साल पहले कही गई बात के लिए, तो क्या आपका आचरण उनसे या उनकी पार्टी के लोगों से अलग नहीं होना चाहिए? अगर उनकी पार्टी ऐसी बातें कर रही है, वो ऐसी बातें उन्होंने कही हैं अतीत में, तो इससे आप जो दरभंगा की सभा में जो बात कही गई है उसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है कि आप नैतिकता का, अगर आप अपने को ज्यादा नैतिक बता रहे हैं तो आप दूसरे को अनैतिक बता करके उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसकी अनैतिकता से आप अपनी सभा में जो गड़बड़ी हुई है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कीचड़ से कीचड़ नहीं धो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये आपको समझना चाहिए। आप अपने को अगर श्रेष्ठ दिखाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी इसमें इसका दूसरा पहलू भी, तो नैतिकता का पहलू है, राजनीतिक शुचिता का, नैतिकता का पहलू तो है विकास जी, लेकिन ये तो चुनावी लाभ हानि का भी तो मामला है जी। चुनावी लाभ हानि का तो मामला है, कम से कम वो तो देखते। आप नैतिकता की बात नहीं, मेरा अगला आप जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि दाग से दाग और मेरा दाग अच्छा तुम्हारा दाग अच्छा, ये वाली राजनीति जो शुरू हो गई है देश में, वो कतई अच्छी नहीं है और ये खत्म होनी चाहिए। और बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसा किया जो आपत्तिजनक था, तो उसी को दोहराने की जरूरत नहीं थी, आप एक बड़ी लाइन खींच सकते थे। लेकिन मैं चुनावी फायदे वाले पे ही आ रहा हूं।
मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप बिहार में थे, ये मुद्दा चल रहा है, आज बिहार बंद का आयोजन किया गया है, सोशल मीडिया पे तमाम फोटो वीडियोज आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कें जाम कर रहे हैं, 12 बजे तक बंद का आयोजन किया गया है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है या आने वाले दिनों में ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा कि इससे वो वोट प्रभावित होगा बिहार में? बिल्कुल बन जाएगा। बनाने की कोशिश होगी, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। राजनीति में हम नहीं कह सकते हैं भाई, जब राम मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन मुद्दा नहीं बन सका और बीजेपी को नहीं जिता सका, तो किसी मुद्दे के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि कोई मुद्दा, कौन सा मुद्दा चल जाएगा, वोट मिल जाएगा। लेकिन अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया है ये, और आगे ये राजनीतिक रूप से महागठबंधन मतलब जो अभी 6 पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई-एमएल है और वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुद्दा बड़ा बन जाएगा, और उस बड़ा बनने के 2-3 कारण हैं जो बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पहला तो महिला का मुद्दा है कि एक महिला को गाली दी गई। आप इस तरह की गालियों पर हम लोग के यहाँ बहुत विवाद होते हैं, हम लोग सुन चुके हैं, पहले भी होता रहा है। तो एक महिला को गाली दी है, महिला गुजर चुकी है, दिवंगत है, महिला प्रधानमंत्री की मां है, और प्रधानमंत्री इस बात का मुद्दा बना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनने लायक हो गया। बिहार की अस्मिता से ये मामला जुड़ रहा है, माता जानकी की धरती है, और उसको बीजेपी उस लाइन पर ले जा रही है कि वहां माता ने एक प्रधानमंत्री की बूढ़ी दिवंगत हो चुकी माता का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जी करके गई, उनका अपमान किया गया, उनको गाली दी गई। ये मुद्दा तो आपको, महिला वाला मुद्दा, अस्मिता का मुद्दा, ये मुद्दे तो बन गए। उससे ज्यादा संभावना इस मामले में सांप्रदायिक मुद्दा बनने की है। सांप्रदायिक मुद्दा बनने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि गाली देने वाले का नाम मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवी है। तो एक मुस्लिम ने कांग्रेस पार्टी आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी। देखिए, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। ये उसको उस लाइन पर, अब बिना कुछ कहे उस लाइन पर सारी डिबेट जा रही है। बिहार में जो चर्चा है वो इस लाइन पर जा रही है, और आप इसको रोक नहीं सकते, आप किसी तरह से इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये इसका कारण क्या है, हम आपको बता रहे हैं। लोग का, कांग्रेस के लोगों ने कहा, आपने भी सुना ही होगा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वो व्यक्ति विक्षिप्त है। भाई, अगर दो और बातें कही गई, जो मुस्लिम की जो स्टीरियोटाइप बनाया है बीजेपी मतलब पूरे एनडीए ने, और अभी पिछले 11 साल में बीजेपी में जो मुस्लिम का स्टीरियोटाइप बना है, वो 2 चीजों से स्टीरियोटाइप बना है। एक स्टीरियोटाइप है कि पंक्चर बनाने वाली जाती है, प्रधानमंत्री ने भी एक बार कह दिया था कि पंक्चर नहीं बनाते रहते, अगर कांग्रेस ने कुछ किया हो तो पंक्चर बनाने वाली जाती है। और दूसरा एक स्टीरियोटाइप जो सोशल मीडिया में है कि बकरी से दुष्कर्म करने का मामला, मौलाना इसमें पकड़े गए, मौलाना उसमें पकड़े गए, तो ये व्यक्ति बकरी से दुष्कर्म करने के मामले में जेल जा चुका है और पंक्चर लगाता है। तो जो 2 स्टीरियोटाइप है, उस दोनों स्टीरियोटाइप को ये व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि विक्षिप्त है। अगर ऐसा व्यक्ति जो ऐसे खराब आरोप में जेल जा चुका है, 2 साल, कितने साल जेल, वो आपके मंच पे क्या कर रहा था? कैसे मंच पर आया? आपके मंच पर जहां इतनी सिक्योरिटी होती है, ठीक है उतर गए होंगे, इसके बावजूद वो मंच पर कैसे आया? क्या नेता कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था? पहली बात। दूसरी बात, आप एक सवाल हम कर रहे हैं विकास जी, अगर जो गाली उसने प्रधानमंत्री को दी, वही गाली अगर उसने राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को दे दी होती, तो उस मंच पर क्या हालत होती? जो भी मंच पर मौजूद था वो तो उसको मार पीट करके अधमरा कर देता, वहीं पुलिस के हवाले करता उसको। जब उसने प्रधानमंत्री का अपमान किया, तब आपने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? हम ये हिंसा के उसमें नहीं करे कि आपने मारपीट, उसको मारा पीटा क्यों नहीं? आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते कि प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। जी, जो लोग वहां मौजूद थे उनकी आपत्ति इस पे दर्ज नहीं हुई, ये बड़ी घटना नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जब मीडिया में खबर आई, जब इस पर विवाद बढ़ा, तब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। एक विक्षिप्त, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम मार्क किए कि कैसे नफरत का मुद्दा बनेगा, कैसे ये सांप्रदायिक मुद्दा बनेगा, वो ये है कि एक विक्षिप्त व्यक्ति ने मंच पर राहुल तेजस्वी को गाली नहीं दी, उसने नरेंद्र मोदी को गाली दी। इसका मतलब उसके मन में नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत भरी हुई है, देश के प्रधानमंत्री के लिए नफरत भरी हुई है। उस एक व्यक्ति के मन में भरी हुई नफरत को भारतीय जनता पार्टी उस पूरी कम्युनिटी के नफरत के तौर पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि वो हो सकता है कि बिल्कुल कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं लेना देना हो, लेकिन बीजेपी इस बात को ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है कि वो पूरी कम्युनिटी जो है वो नफरत करती है प्रधानमंत्री मोदी से। ये एक बड़ा इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश है। बिहार के मामले में हमें दावा हमेशा करते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता है, और जितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। 2015 का चुनाव आपको याद होगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री वो नहीं बने थे,
पार्टी के वो, हाँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे अगर हम हारेंगे तो, लेकिन फिर भी हरवाया बिहार के लोगों ने। अभी झारखंड में देखिए घुसपैठ और सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी पहले से कम सीटों पर आई, बुरी तरह से हारी। तो ये एक चरित्र है उस प्रदेश का, वहां का नेचर है, लोग सांप्रदायिक नहीं होते हैं, घुल मिल करके रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहते हैं वो भी है। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है और इस मुद्दे को इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि निश्चित रूप से इसका नुकसान होने की संभावना अभी दिख रहा है इंडिया ब्लॉक। और इन लोगों ने अपनी गलती से, अपनी महाभूल से इस मामले को बन जाने दिया। इनको लगा जब शुरू में विकास जी 2-3 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, मतलब ज्यादा रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आया, तो इन लोगों ने समझा, अपोजिशन के लोगों ने, इंडिया ब्लॉक ने, कि मामला खत्म हो गया, अब ये मामला ज्यादा नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री विदेश में थे, तो मामला ज्यादा नहीं चलेगा, तो इन लोगों ने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, माफी मांगने की कोशिश नहीं की, किसी तरह से कोई और मुद्दा ले आकर के डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की, मतलब कोई बचाव का, कोई कंटीजेंसी का प्लान नहीं, जी, कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ, तो लेकिन तभी जैसे ही ये मामला फिर फैला और बड़ा हुआ, अब उसके बाद आपके हाथ पांव फूले हैं, तो आप तमाम जो, अब हमको तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसे अब्सर्ड लॉजिक सब लेके आए जा रहे हैं, हमने किसी लॉजिक से आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते, किसी लॉजिक से नहीं, ये डिफेंड तो किया ही नहीं जा सकता, मतलब इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। और अब बिल्कुल सही, मुझे लगता है इस मामले का जो सही विश्लेषण और सही तरफ इसको ले जाने की तरफ जो आप बता रहे हैं और जो बीजेपी कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में जो बीजेपी कोशिश करेगी, वो वाकई कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कांग्रेस और आरजेडी के लिए, माफ करिएगा, बिहार में मुश्किल हो सकती है इस मुद्दे पर उसको डिफेंड करने में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।